जब जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, तब सोच को कैसे मजबूत करना है और जीवन में आगे कैसे बढ़ते रहना है। भगवत गीता का उत्तर चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक क्षण आता है, वो तेज नहीं होता, ना उसमें कोई गर्जना होती है, ना किसी फिल्म की पृष्ठभूमि संगीत की तरह कोई शोर नहीं होता। वो शांत होता है और एक धीमा, खोखला, लगभग अदृश्य क्षण जब आप महसूस करते हैं, आप थक गए हैं। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि इससे कहीं गहराई में इच्छा की थकावट। थक चुके हैं कोशिश करते करते, फिर से शुरू करते करते, मुस्कान बनाए रखने में, चेकलिस्ट पूरी करते रहने में, आशावाद का नाटक करते करते। कुछ काम नहीं कर रहा, ना आपकी मेहनत, ना आपकी अच्छाई, ना आपकी योजनाएं। और आप सोचते हैं यही मेरे जीवन की सच्चाई है और यही मेरे जीवन का अंत। यहीं पर भगवत गीता का ज्ञान हमें सांत्वना नहीं, बल्कि स्पष्टता देता कि हमें क्या करना है। जो इसे है, जब जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, फिर भी अपना कर्म करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक सीधे कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये नहीं कहता कि परवाह मत करो, ये कहता है आश्रित मत रहो। हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां परिणाम सर्वोपरि हैं, कारण और प्रभाव, प्रयास और फल। तो जब परिणाम हमें धोखा देते हैं, हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, वियोग रखो, जीवन से नहीं, बल्कि इस भ्रम से कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आप केवल अपने प्रयास पर नियंत्रण रखते हैं, बस। आप किताब लिखते हैं, आप बच्चे को पालते हैं, आप सत्य बोलते हैं, आप उपस्थित रहते हैं, सराहना के लिए नहीं, साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यही आप हैं। कर्म ही पुरस्कार है, करना ही सम्मान है। जब कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, यही सबसे गहरा सत्य है, आप अब भी हैं। जब जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, तो समझ जाना यह जीवन एक युद्ध की तरह है। गीता में अर्जुन से लड़ने को कहा गया, कोरी कल्पना में नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध में, अपने ही लोगों के खिलाफ। वो नहीं चाहता था। वो भावनाओं, नैतिकता और दुख से जकड़ा हुआ था। वो बैठ गया और बोला, मैं यह नहीं कर सकता। क्या आपने भी कभी ऐसा कहा है? हाँ, अर्जुन ने भी। और कृष्ण स्वयं भगवान ये नहीं कहते कि था कोई बात नहीं, आराम करो, अगली बार देखेंगे। वो कहते हैं, उठो। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि कठिन है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अनुपस्थित हो सकते हैं। यह संसार हमेशा दयालु नहीं होता। यह आपसे बहुत कुछ मांगेगा, कभी-कभी अनुचित रूप से। यह आपको चुप्पी, हानि, अकेलेपन और अस्पष्ट निर्णयों से परखेगा। लेकिन गीता का प्रश्न यही है, क्या आप फिर भी खड़े होंगे? क्या आप उस जीवन को झेंगे जो है, ना कि जो आप चाहते थे? क्योंकि यही है साहस, दर्द की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उद्देश्य की उपस्थिति, उसी दर्द के भीतर। जब जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, तब आप सोचें, क्या अब यह क्षण नहीं है? क्या इसके आगे जीवन नहीं? यह स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपनी असफलता हैं। वो टूटा हुआ रिश्ता, वो अस्वीकार, वो बोझ जो हम ढोते हैं। हम सोचते हैं, अगर बाहर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो शायद हम अंदर से ही टूट गए हैं। लेकिन गीता कहती है, आप यह एक दिन नहीं हैं। आप वो परिणाम नहीं हैं जो नहीं मिले। ना ही आप अपने मन का शोर है, ना ईमेल इनबॉक्स की खामोशी। आप इससे कहीं स्थिर कुछ हैं। आप वो हैं जो विचारों को देखता है, ना कि खुद विचार, जो सब कुछ रुकने पर भी चलता है। आपकी आत्मा, गीता कहती है, इस उथल-पुथल से अछूती है। इसका मतलब संवेदनहीन होना नहीं है। इसका अर्थ है जानना कि वास्तव में क्या है। 4, जब जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा हो और जब समझ न आए क्या करना है, तब भी चुनो। वयस्क जीवन का सबसे असहज सच यह है, कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता, कोई मैनुअल नहीं, कोई स्वर्ग से आने वाली आवाज नहीं। कई बार सबसे कठिन हिस्सा दर्द नहीं होता, बल्कि उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें, यह तय करना होता है। गीता कोई सूत्र नहीं देती, लेकिन यह एक बात कहती है, सही कर्म स्पष्टता से आता है, निश्चितता से नहीं। खुद को जानो, इतने शांत रहो कि अपनी आत्मा की आवाज सुन सको, और फिर निर्णय लो। भले ही अनिश्चित हो, भले ही कठिन हो, क्योंकि निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है। और जीवन चलता रहता है, आपके साथ या आपके बिना। 5, जब जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा हो,
जब सोचे जीवन केवल सफलता के लिए नहीं है, जीवन एक अनुभव है। गीता कभी जीत का वादा नहीं करती। ये नहीं कहती लड़ो और तुम्हें जीत मिलेगा। ये कहती है लड़ो क्योंकि यही सही है। हमें सिखाया गया है जीवन को परिणामों से मापना, पैसा, शादी, उपलब्धियां। लेकिन गीता कहती है इससे मापो कि आप इस प्रक्रिया में क्या बने। क्या आप दयालु बने रहे? क्या आप सच्चे बने रहे? क्या आप तब भी उपस्थित रहे जब कोई नहीं देख रहा था? यही है सच्ची सफलता, भले ही संसार कभी ताली ना बजाए। तो जब कुछ भी काम ना कर रहा हो, कैसे चलते रहना है? आप याद रखें कि आपकी आत्मा परिणामों से परिभाषित नहीं होती। आप याद रखें कि संघर्ष का मतलब असफलता नहीं है। आप याद रखें कि आपका कर्म अब भी पवित्र है। और सबसे जरूरी, आप याद रखें कि इनाम की अनुपस्थिति में भी आप फिर भी साहस, करुणा और प्रेम से कार्य कर सकते हैं। यह केवल श्रद्धा नहीं है, यह है स्वतंत्रता। शायद यही बात गीता हमें समझाना चाहती है। जब सब कुछ बिखर जाए, तब भी आपको बिखरना नहीं है, क्योंकि आपको कभी भी संसार ने नहीं जोड़े रखा। आपको हमेशा किसी बहुत गहरे ने थामा हुआ था। अब वैसे ही जियो, जैसे आपको यह जात हो और जैसे आप जिन चाहते हो।